धोखा देने वाले हैं राजभर। बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी। बसपा प्रमुख मायावती यूपी की सियासत का एक बड़ा चेहरा है। यही कारण है कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए सभी उनका साथ चाहते हैं, खास करके विपक्ष और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो हर बार मायावती का गुणगान गाते हैं। लेकिन अब मायावती का गुणगान गाने वाले राजभर उन्हें धोखा देने वाले हैं। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त राजभर और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी के साथ राजभर करेंगे गठबंधन। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजभर और बीजेपी के गठबंधन की बातें जोरों पर है, क्योंकि तमाम बातों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात लखनऊ में मंगलवार को हुई है। ब्रजेश पाठक से मुलाकात के दौरान राजभर के साथ कुछ उनके विधायक भी मौजूद थे और इन्हीं मुलाकात के बाद से बीजेपी और राजभर के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। ऊपर से इस मुलाकात के बाद राजभर ने एक इशारा भी किया। उन्होंने कहा, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। ब्रजेश पाठक सरकार के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करने में क्या हर्ज है। वही खबरें तो ये भी है कि बीजेपी के साथ सुभासपा के गठबंधन की बात फाइनल हो चुकी है। हालांकि सीटों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। मायावती को राजभर देंगे धोखा। अब इस बात को मायावती से धोखे के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब देखिए, यूपी की राजनीति में ओपी राजभर अचानक से रुख बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ दिनों पहले तक जो राजभर बसपा प्रमुख मायावती को पीएम बनाने की बातें कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। इतना ही नहीं, विपक्ष को सलाह भी दे रहे थे कि मायावती को साथ लेने से बीजेपी को हार मिलेगी। अब वही राजभर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ गठबंधन की बातें चल रही है, इसलिए इसे मायावती से धोखा कहा जा रहा है। राजभर ने विपक्ष को दी थी सलाह। इससे पहले भी कुछ हफ्ते पहले राजभर ने यह भी बताया था कि विपक्ष को मायावती की जरूरत है। कदम बढ़ रहा है, धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी, 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाए तो फिर उसके बाद हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ। लेकिन अब यही राजभर अपना स्टैंड बदलते हुए बीजेपी के पास ही जाने की बात कर रहे हैं। राजभर पर सपा ने कसा था तंज। सपा प्रवक्ता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खास अनुराग भदौरिया हमारे न्यूज रूम में पहुंचे, जहां हमने उनसे राजभर को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने भी यही कहा कि राजभर की बातों का कोई भरोसा नहीं है। उठ रही है राजभर जी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं राजभर जी किधर हैं, कहाँ हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाए, उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है, तो सत्ता की चाय पीते रहते हैं, बस उसी में मस्त रहते हैं। तो सुना आपने किस तरह से अनुराग भदौरिया का भी यही कहना था। अब ये कहा जा रहा है कि राजभर अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये मायावती से धोखा होगा। आपको क्या लगता है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।